श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। अभी हम यहाँ पे एक फ्लैट में हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे उम्रा पट्टी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसलमेर का एक उम्रा पट्टी लगाएंगे। ये जो द्वार है, अगर 32 द्वार में अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये जो हमारा मुख्य द्वार है, तो यहाँ पे देखो ये कौन से नंबर पे आ रहा है? W7 पे ये मुख्य द्वार आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका दोष निवारण करने के लिए W7 ये रहा, ये इस तरह से W8 है, ये 7 W7 में यहाँ पे ये एग्जैक्टली मुख्य द्वार आ रहा है। ये आप देख सकते हो W7 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मुख्य द्वार की स्थिति यहाँ पे बन रही है। अब इसके दोष निवारण हम क्या करेंगे? तो हमारी संस्था के पास जो एक हमने यहाँ पे एक प्रयोग किया है, ब्रास मेन डोर एनर्जी सॉल्यूशन। अब ये किट को हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले ये किट को हम यहाँ पे रखेंगे। आप दोनों तरफ एक एक बूस्टर रखिए, आप बाहर की तरफ चले जाइए और दोनों तरफ एक एक रखिए। तो ये जो द्वार है, वास्तु के हिसाब से अगर पश्चिम दिशा में द्वार रखना है तो आप W3 या W4 को ले सकते हैं। सर इसमें W3 W4 देखो, अगर आपको ये द्वार पश्चिम दिशा में करना था तो इसको W3 एंड W4 वहां पे बन सकता है। नहीं दिखाने एक मिनट मुझको ग्रीन, क्योंकि फ्लैट के अंदर तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे W3 एंड W4 कहाँ पे आ रहा है? ये आप देख सकते हो W3 और W4 यानी मेन लिविंग रूम में आ रहे हैं इस जगह पे। तो वहाँ पे कोई भी संजोग ही नहीं है कि हम मुख्य द्वार बना सकेंगे। अब इसके दोष निवारण के लिए हम यहाँ पे ये प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह की प्रक्रिया करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे खाली उम्रा पट्टी भी लगानी हो तो उम्रा पट्टी से भी आप इस दौर का दोष निकाल सकते हो। पर आपने थोड़ा अधिकतर खर्चा किया, क्योंकि वास्तु के अंदर थोड़ा खर्चा लगता है, तो इसलिए आपने हमको ऑर्डर दिया कि भाई इसका आप प्रॉपर इलाज करो। तो हमने यहाँ पे 2 बूस्टर लगाएंगे। अब ये 2 बूस्टर यहाँ पे कट करके आप उम्रा उठाइए हाथ में और खाली बता दीजिए किस तरह से अब इसके ऊपर उम्रा पट्टी लग जाएगी। पहले हम कट करेंगे, पूरी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे, बस उसके ऊपर इस तरह से हम उम्रा पट्टी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप अंत तक जुड़े रहना। ये पूरी आपको W की जो एंट्रेंस है, जो W7 की एंट्रेंस है, उसकी पूरी लाइव रेमेडी दिखा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो W वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो एंट्रेंस है, ये डिस्पोजल जोन एंट्रेंस कहेंगे, यानी डिप्रेशन के लिए भी है। यहाँ से रोग घर के अंदर आता है, डिप्रेशन आती है, संघर्ष आती है और बहुत सारी समस्या आती है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपने स्पेस बना ली है, रख दीजिए यहाँ पे, ये बूस्टर उधर लगा दीजिए बस। हाँ इस तरह से, राइट, परफेक्ट। उसको भी आपने लगा, सीधा कीजिए उसको थोड़ा, हाँ उसको भी लगा दिया ना। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ बूस्टर लगा दी है। यहाँ पे भी सीमेंट से हमने बंद कर दिया। अब ये उम्रा पट्टी हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब इधर थोड़ा कर्श करके इसमें सीमेंट डाल के इसको बंद कर दीजिए, फिर हम उम्रा पट्टी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके वास्तु के अंदर जब भी W7, W8, W6 या W5 तक की एंट्रेंस है, तो ऐसा ही आप भी अपने वहाँ पे निवारण करवा सकते हैं। वहाँ पे आप वाइट कलर की उम्रा पट्टी ले लो, वाइट मार्बल ले लो या जैसलमेर येलो स्टोन ले लो, ये भी चलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एरेलाइट और वाइट सीमेंट को मिक्स करके यहाँ पे एक एडहेसिव रेडी किया हुआ है। फिर उसके ऊपर हम सीधा ये उम्रा पट्टी लगा देंगे। यानी वास्तु के अंदर जब भी आपको वास्तु का दोष निवारण करना हो तो सबसे पहले आपको ग्रिडिंग करना जरूरी हो। अगर हमने ये ग्रिडिंग नहीं किया होता तो हमें कोई जजमेंट ही नहीं होता ये द्वार को हम कौन सी दिशा के, फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, रेंटेड मकान हो, फैक्ट्री हो, आपको कहीं ना कहीं किसी आर्किटेक्चर को भी बुला के ग्रिडिंग करना बहुत ही आवश्यक है। और जो वास्तु कंसल्टेंट है उनको तो ये खास सूचना है कि जब भी किसी का वास्तु कर तो ग्रिडिंग के भरोसे ही करना, क्योंकि आप डिग्री तो ले पाते हो सही, पर आप 22 डिग्री यानी 16 जो हमारी कहते हैं 360 जोन, पूरा अपना 360 का सर्कल है, उसमें अपने 8 डिग्री नॉर्थ तो ढूंढ लिया, बट
2.5 डिग्री नॉर्थ कितने मेजरमेंट में आ रहा है वो कैसे ढूंढोगे? उसके लिए ज़रूरी है डिग्री की ग्रिड बनाना, जो आज हमने इस क्लाइंट के यहाँ पे हमने बनाई है और उस पर हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप कैसे ग्रिड होती है वो भी आप देख सकते हो। इस तरह से वास्तु के हर किसी जगह पे हम जब भी वास्तु करते हैं तो ऐसी ग्रिड के भरोसे ही वास्तु करते हैं, क्योंकि ये ग्रिड जब तक हमारे पास नहीं होगी, हम ग्रिड में बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। एक 16 जोन देते हैं जो विभिन्न वास्तु ऊर्जाओं के बारे में पता चलता है। फिर ये 32 द्वार की ग्रिड बनाते हैं, 45 देवताओं की ग्रिड बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, मर्म स्थान बनाते हैं, जिससे पूरा वास्तु में क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार वापिस हम दिखा रहे हैं कि ये W7 हमने क्यों फिक्स किया। ये एग्जैक्ट इनका ये एंड ये लिफ्ट है साइड में, और एग्जैक्ट ये फोयर है इनकी, और ये इनकी एंट्रेंस है। इसलिए हमने ये दोष इतना मामूली हमने ढूंढा। अगर ये ग्रिड नहीं होती तो हम W8 का भी समझ बैठते या W6 भी समझ बैठते। अब यहाँ पे आपको पूरा लाइव करके दिखा रहे हैं इस तरह से हमारे जो सहयोगी है वो यहाँ पे उम्रा पट्टी फिक्स कर रहा है। यहाँ पे आप व्हाइट मार्बल भी यूज़ कर सकते हो और जैसलमेर का येलो स्टोन भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी वास्तु के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो ऐसी लाइव कंसल्टेंसी की वीडियो, लाइव लेक्चर की वीडियो हमारी एप्लीकेशन शिव वास्तु एनालिसिस पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, हमारा कोर्स परचेस कीजिए। इस कोर्स की यही स्पेशलिटी है कि हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं सब कुछ, कि आप किस तरह से किसी वास्तु दोष को नियंत्रण कर सकते हो। और वास्तु के अंदर हमेशा यही सब चीज़ें हमें काम लगेगी। वास्तु तो आप सीख लोगे 4 दिन की 5 दिन की क्लास में, पर ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो आपको प्राप्त नहीं होंगे जो हमारी संस्था आपको एप्लीकेशन के द्वारा प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी परफेक्ट उम्रा पट्टी लग चुकी है। यहाँ पे एग्जैक्ट साफ सफाई हो जाएगी। दोनों छोड़ों पे हम लगा रहे हैं, यानी कोई नेगेटिविटी एनर्जी यहाँ से लीक ना हो। फिर यहाँ पे ये पूरा दोष यहाँ का निकल जाएगा इस द्वार का। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। और ये आपको पूरा एंट्रेंस हम दिखा रही है, देखिए।